देखिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बेसिकली बहुत से एस्पायरेंट्स हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका बड़ा ड्रीम होती है, बहुत बड़ा ड्रीम होता है उनका कि वो सिविल सर्वेंट्स बने और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को वो क्रैक करें, क्योंकि बहुत इट इज़ इंडीड हार्ड नेट टू क्रैक, देयर इज़ विदाउट एन आयोटा ऑफ डाउट इट इज़ वेरी मच ट्रू। लेकिन अगेन इस एग्ज़ाम के अपने डायनेमिक्स हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एवरीवन हैज़ टू एग्री टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट दैट देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम। मतलब मेरी जर्नी भी 6-8 सालों की इस एग्ज़ाम्स को लेकर है, और ये एक दिन ओवर द नाइट ये सब चीज़ें नहीं मिलती। आपको अपने आप को कमिट करना पड़ता है, डेडिकेटेड रहना पड़ता है, आपको सेक्रीफाइसेस देनी पड़ती हैं, अपना सोशल ग्रुप, अपने बाकी जितने भी आपके जो लेजर टाइम की जितने भी एक्टिविटीज़ हैं आपको उनको क्विट करना पड़ता है। आपको अपने आप को बिब्लियोफाइल बनाना पड़ता है, किताबों के साथ आपका लव जो है या आपकी मोहब्बत आपको उसको ज़्यादा करना पड़ता है। आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो इसके साथ साथ कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है, और इस कंपटीशन की वजह से अब सिर्फ हार्ड वर्क इज़ नॉट द थिंग विच वुड पे ऑफ, जो कि आपको सिर्फ आगे कामयाब कराएगा या कामयाबी से अनकनार करेगा, बल्कि इसके साथ साथ और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा इसमें वो जो है क्या नाम है करामत है। इसके साथ साथ आपके पेपर के अटेम्प्टिंग टेक्निक्स में हमेशा हर बार, चाहे जो मैं अभी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ या मैं अपने किसी जूनियर्स को बताता हूँ या मैं अगर कहीं भी किसी को गाइड करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि वो पेपर के टाइम जो आपका पेपर है वहाँ पे जो आपकी पेपर में जो आपकी गैर मौजूदगी है, उस गैर मौजूदगी को आपका जो पेपर है, योर पेपर हैज़ टू कंपनसेट ओवर देयर फॉर यू, सो दैट पेपर शुड बी एज सच कि वो एग्जामिनर को बताए कि आपका किस तरह का वहाँ पे आपका एटीट्यूड किस तरह था इस तमाम कम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेके। बिकॉज जो आपका एग्जामिनर है वो बहुत ज़्यादा सीजन बंदा है, ही जस्ट बाय सीइंग पेपर ही जस्ट कम्स टू नो विद इन अ जिफी कि ये कौन सा किस किस्म का इस एस्पायरेंट का क्या कैलिबर है। तो फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम देयर आर नो शॉर्टकट्स। आपको आपके एग्ज़ाम के लिए पहले आपको डेडिकेटेड होना पड़ता है। बहुत से लोग इसमें सिर्फ, क्योंकि अगेन मैं ये बात करता हूँ कि पहले आप अपने आप से पूछें कि वेदर यू आर मोटिवेटेड फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्स और वेदर यू आर डिसिप्लिन्ड, क्योंकि मोटिवेशन कहीं ना कहीं 6-8 महीने में इट विल डाई ऑफ, वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर कोई बंदा डिसिप्लिन्ड है तो वो इस डिसिप्लिन के साथ थ्रू आउट ईयर्स चलता रहता है। वही डिसिप्लिन ही है जो आपको इस प्रिपरेशन में चलाता रहता है, और वही आपको आखिर में इस एग्ज़ाम में कामयाबी से हमकिनार करता है।